नारनौल में बने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रथम चरण में इस मेडिकल कॉलेज में सरकार ने 100 सीटों पर एडमिशन की मंजूरी दी थी, जिस पर 95 सीटों पर एडमिशन हो चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री के प्रयासों से अब यह मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुका है और क्षेत्र के लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। नारनौल के कोरियावास गांव में 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी। मेडिकल कॉलेज के लिए गांव कोरियावास की पंचायत ने 85 एकड़ जमीन सरकार को निःशुल्क प्रदान की थी। इस मेडिकल कॉलेज पर निर्माण कार्य को लेकर तकरीबन 800 करोड़ से भी अधिक की राशि खर्च की गई है, जबकि अन्य उपकरण को अगर शामिल किया जाए तो मेडिकल कॉलेज और इसी के साथ बना 500 बेड का अस्पताल, जिस पर 1300 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। अस्पताल पहले ही शुरू किया जा चुका है, जिसमें ओपीडी चालू है। वहीं अब मेडिकल कॉलेज को लेकर डायरेक्टर विजेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि इस मेडिकल कॉलेज को 150 सीटें मिली हैं, जिसमें से 100 सीटों पर मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि अगले माह दिसंबर में इसका निरीक्षण होगा। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि 100 सीटों में से 95 सीटों पर दाखिले किए जा चुके हैं। नारनौल में बने मेडिकल कॉलेज को लेकर एसोसिएट प्रोफेसर लोकेंद्र ने कहा कि केंद्र सरकार की एनएमसी ने 100 सीटों पर मंजूरी दे दी थी, जिनमें से 85 सीटें हरियाणा के बच्चों के लिए और 15 सीटें केंद्र के कोटे से निर्धारित की गई हैं। अब तक 95 सीटों पर एडमिशन हो चुका है, जिनमें से 12 सीटों पर केंद्र सरकार के कोटे से और 83 सीटों पर हरियाणा सरकार के कोटे से दाखिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि लास्ट काउंसलिंग में बाकी 5 सीटों पर भी यह एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे। नारनौल में बने इस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के शुरू होने से क्षेत्र के लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर बेहतर इलाज मिल पाएगा और इसके शुरू होने से रोजगार के भी साधन उपलब्ध होंगे। मेरा नाम सूरत सिंह, गांव कोरियावास। मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज बनने पर बहुत बहुत सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ पर 100 सीटों का एडमिशन हो चुका है और हरियाणा सरकार ने यहाँ पर मशीनरी भी ला करके सारी लगा दी हैं। ओपीडी सुचारू रूप से चल रही है और हमारे नारनौल के पास में होने की वजह से शहर और आसपास राजस्थान तक के लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। मैं राजेश कुमार, गांव कोरियावास। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने 100 सीटें अलॉट की और सभी सीटों पे अभी एडमिशन हो चुका है। इस कॉलेज से आसपास के सभी जो पड़ोसी गांव हैं सभी को इसका फायदा हो रहा है और इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ रहा है, यहाँ नजदीक इलाज हो रहा है। नई मशीनें आ चुकी हैं और यहाँ रोजगार के भी अवसर मिलेंगे पड़ोसी गाँव के बच्चों को। तो मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। मेडिकल कॉलेज 150 MBBS सीट्स का बनाया है गवर्नमेंट ने, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से नेशनल मेडिकल काउंसिल ने 100 सीट्स मंजूर करी हैं। स्टार्टिंग में 100 ही करती हैं और 500 बेडेड हमारा रेडी है। इंस्पेक्शन नेक्स्ट मंथ है दिसंबर में और अहलूवालिया कंस्ट्रक्शन ने इसकी कंस्ट्रक्शन करी है टेंडर के थ्रू। 750 करोड़ के करीब हरियाणा गवर्नमेंट ने इस पर खर्चा करा है। 80 एकड़ के करीब ये जमीन है, जिसमें 2 फेज हैं। 50 एकड़ में मेडिकल कॉलेज, एकेडमिक सेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, एग्जामिनेशन हॉल, हॉस्पिटल, इमरजेंसी, कैजुअलिटी, ओपीडी, सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट कैंपस है। उसके बाद 30 एकड़ दूसरी तरफ है, फेज के रोड के उस तरफ है। उसमें हमारे डॉक्टर्स हॉस्टल हैं, MBBS बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल और रेजिडेंसी हैं डॉक्टर्स के। हमारा पानी का वाटर टैंक्स हैं, वहीं से वाटर सप्लाई होती है। तो 30 एकड़ के अंदर वो सारा है। डायरेक्ट रेजिडेंस भी उस तरफ ही है। अब हम लगभग हमारी तैयारी हो गई है। हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका ऑनरेबल CM साहब, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर मैडम इसका इनॉग्रेशन करें, जिससे कि हम लोगों की यहाँ की सेवाएं दे पाए। में गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल अलग अलग सेपरेट हैं, जिसमें 9 फ्लोर की तो बॉयज हॉस्टल की बिल्डिंग है, जिसमें 350 बच्चों का अकोमोडेशन है। लड़कियों का भी गर्ल्स का भी 7 फ्लोर तक की बिल्डिंग है, उसमें भी 300 के करीब अकोमोडेशन बनाई है। तो फर्स्ट ईयर में हमारे 100 बच्चे आ गए हैं। 100 में से हमारे 95 बच्चे ज्वाइन कर गए हैं। आखिरी काउंसलिंग रह रही है।
3 काउंसलिंग हो चुकी है और वो दिसंबर में 10 तारीख के बाद कभी भी हो सकती है लास्ट काउंसलिंग, जिसमें सीटें पूरे इंडिया की जो बच रही हैं। और इसमें से 100 में से 5 NRI हैं। NMC एक इंस्पेक्शन कर चुकी है, 4 महीने का वो टाइम दे के गई थी, तो जिसमें 3-3.5 महीने निकल गए हैं हमारे। विदिन दिसंबर 15-16 के करीब हमारी चौथी फाइनल इंस्पेक्शन ड्यू है। उसके लिए हमारी लगभग सब कुछ तैयारी हो गई है, इक्विपमेंट्स लग गए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स लग गए हैं, एक्सीडेंट इमरजेंसी के 30 बेड रेडी हैं। खाली हमारे ब्लड बैंक की मशीन्स नहीं आई है, इसलिए थोड़ा रुके हुए। डेथ एंड बर्थ की रजिस्ट्रेशन के लिए सिविल सर्जन जी को रिक्वेस्ट भेज चुके हैं। हमारे यहाँ रजिस्ट्रार MS को बनाया है, उसके सब रजिस्ट्रार एक डॉक्टर जूनियर को बनाया है और एक क्लर्क जो उसको बर्थ एंड डेथ को डील करेगा। एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस जब भी कोई बर्थ होती है तो म्युनिसिपल कमेटी को रजिस्ट्रार बर्थ एंड डेथ को इन्फॉर्म करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, और डेथ में विदिन 7 days वी हैव टू रजिस्टर। तो इसलिए वो छोटी प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है। एक एम्बुलेंस सर्विसेज हमारी अभी स्टार्ट नहीं हो पाई है। एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट को लिखा हुआ है, गाड़ियां हमें मिलेगी, तो इसलिए एक्सीडेंट इमरजेंसी के लिए हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। OPDs भी आर रनिंग, और हमारे डॉक्टर लोकेंद्र हैं जो PRO हैं, अपॉइंट हुए हैं, और एडमिशन सारा ये देख रहे हैं। रिगार्डिंग काउंसलिंग एंड ऑल ही विल इन्फॉर्म यू। ये मेरे साथ ही बैठे, आप इनसे उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो, इनसे बात कर सकते हो। तो सारा आपको ये एडमिशन्स का शुरू से लेकर आखिरी तक का, फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, फाइनल कितने बच्चे आ चुके हैं, पूरी डिटेल में ही विल इन्फॉर्म यू। डॉक्टर लोकेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर विभाग से। तो मैं आपको एडमिशन के बारे में ये बताना चाहूँगा कि हमारे को NMC जो हमारी रेगुलेटिंग बॉडी है, इसने हमें सेकेंड राउंड काउंसलिंग में हमें 100 सीटें प्रोवाइड करी हैं, जिसमें से उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है कि 15 सीटें हमारे पास ऑल इंडिया कोटा से आएंगी, 85 सीटें हमारे पास स्टेट कोटा मतलब हरियाणा वाले जो बच्चे अप्लाई करेंगे, हरियाणा से हमारे पास 85 बच्चे आएंगे। तो सेकेंड काउंसलिंग में हमारे पास पूरी सीटें नहीं भर पाई थी, तो अभी रिसेंटली 8 तारीख को हमारी थर्ड काउंसलिंग खत्म हुई है। इस काउंसलिंग के अंत तक हमारे पास 100 में से 95 बच्चे आ चुके हैं, 95 बच्चे आ चुके हैं, जिसमें से 15 में से 12 बच्चे ऑल इंडिया काउंसलिंग के आ गए हैं, 3 सीट वहां से वेकेंट है, और स्टेट की में 2 बच्चे नहीं आए हैं, तो वो 2 सीटें हमारी अभी भी वेकेंट हैं। तो टोटल कुल मिला के 5 सीटें वेकेंट हैं, जो कि हमारी नेक्स्ट काउंसलिंग में जिसको बोलते हैं स्टे राउंड। तो स्टे राउंड की काउंसलिंग अभी 10 नवंबर से चालू होनी है। उसके बाद हमें उम्मीद है कि वो 5 सीटें भी हमारी फुलफिल हो जाएंगी और हमारे पास 100 के 100 एडमिशन पूरे हो जाएंगे।